हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आज का सॉलिड स्टेट का और समझने लायक टॉपिक है। जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प ले रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट कि ये जो आप देख रहे हैं एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन एनायन जो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में स्थित हैं वो अपने लैटिस पॉइंट पर स्थित हैं। यानी एक आइडियल अरेंजमेंट है इस क्रिस्टल लैटिस में, इसलिए इसको हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। यानी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है, लैटिस पॉइंट पर है, तो हम इसको आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और आयन या फिर कैटायन और एनायन कोई भी अगर अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर बाहर चला जाता है या इस पॉइंट में आकर स्थित हो जाता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आकर व्यवस्थित हो गया, इसमें देखिए सीधे गायब हो गया, बाहर चला गया, तो कहेंगे कि इस सॉलिड में डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ठोस में दोष या इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड, एनी डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, एनी डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यानी किसी क्रिस्टल जालक में उनके अवयवी कणों का अपने वास्तविक पोजीशन से, अपने रियल पोजीशन से विचलित हो जाना ही इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहलाता है। यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट हो जाना ही कहलाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। तो एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट, एनी डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। अब स्टूडेंट आपको बता दें कि ये इम्परफेक्शन, ये डिफेक्ट उत्पन्न होता कैसे है। तो ये दो कारण से, दो रीजन से उत्पन्न होता है स्टूडेंट। पहला रीजन होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। यानी सच्चाई ये है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कैटायन एनायन है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से डेविएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड देखने को मिलता है। यानी एट द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन क्रिस्टल हैविंग मिनिमम एनर्जी and regular arrangement, but at the more temperature at the 0 Kelvin this arrangement is deviated from its place and defect takes place in a crystal। और जो सेकेंड रीजन है स्टूडेंट वो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन ए क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर कहीं कहीं लैटिस पॉइंट पर दूसरे एटम और आयन अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो इसके कारण भी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड का ओरिजिनल रीजन क्या है। अब हम बताते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड के टाइप के बारे में। ये दो प्रकार का होता है स्टूडेंट, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है और लाइन डिफेक्ट क्या है, बहुत इजी वे में जल्दी से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, अगर किसी एक लैटिस पॉइंट से या लैटिस पॉइंट से एटम या आयन, कैटायन या एनायन अगर गायब हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो हम इसको एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट। अगर कभी ऐसा हो कि पूरे एक रो से कैटायन और एनायन गायब हो जाए, एक लाइन से पूरे एटम ही गायब हो जाए,
पूरे कैटायन एनायन सब गायब हो जाए एक लाइन से, एक रो से, तो हम इसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो दो तरह का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। जब किसी पॉइंट से हटेगा, गायब होगा, तो उसको पॉइंट, और जब पूरी एक रो से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो जाएंगे तो उसी को कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ऐसे स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, तो यहाँ पॉइंट डिफेक्ट का ही डिस्कस होगा। ये पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का, 3 टाइप्स का। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट स्टूडेंट जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद भी कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है, सेम रहता है। एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल लैटिस में कैटायन एनायन का रेशियो सेम ही रहता है, उसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और जहां कैटायन एनायन का रेशियो डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद सेम नहीं रहता है, उसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाता है लैटिस पॉइंट पर। आपको बता दें स्टूडेंट कि आपको इसका क्लास नोट्स खुद से बनाना है, इसलिए आप ध्यान से हर एक बात को समझेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको फिगर के माध्यम से हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड 2 प्रकार का, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप्स का, एक स्टाइकियोमेट्रिक, एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्या है, और अच्छे से समझ लीजिए। जब डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, जितना कैटायन गायब है उतना ही एनायन गायब है, तो कैटायन एनायन का रेशियो डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद भी सेम है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं है, तो ये है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उम्मीद है कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। तो अब हम चलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्टकी, एक दूसरा फ्रैंकेल, थर्ड वैकेंसी और फोर्थ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है स्टूडेंट, ये अब आप समझने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले माइंड मेंटेन कर लीजिए कि आप अभी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद भी कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहेगा इस 4 डिफेक्ट में। तो चलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ये है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट स्टूडेंट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कैटायन और एनायन सेम रेशियो में क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहता है। और बता दें स्टूडेंट कि यहाँ पर मास में कमी आती है, इसलिए डेंसिटी का मान घट जाता है। तो जब जब शॉर्टकी डिफेक्ट से कोई क्रिस्टल लैटिस अगर ग्रसित होता है, तो निश्चित तौर पर उसके डेंसिटी के मान में कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद फ्रैंकेल डिफेक्ट का। और आपको बता दें स्टूडेंट कि यहाँ पर जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, आप ध्यान रखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट उसी क्रिस्टल में देखने के लिए मिलेगा जहाँ कैटायन एनायन का साइज लगभग सेम होगा, यानी उसी आयनिक कंपाउंड में। ऐसे आपको ये भी बता दें कि हमेशा आयनिक कंपाउंड में ही शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट का। फ्रैंकेल डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें कोई कैटायन या एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर स्थित हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट। इसमें कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब मास में चेंजिंग नहीं आएगी तो डेंसिटी
रिमेन सेम, यानी डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये था फ्रैंकेल डिफेक्ट, और कैटायन एनायन का रेशियो तो सेम बना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में स्टडी कर रहे हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। और एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें कैटायन और एनायंस, मतलब वैसे क्रिस्टल लैटिस में फ्रैंकेल डिफेक्ट देखा जाता है जिसमें कैटायन का साइज एनायन से बहुत ही छोटा होता है, यानी कैटायन एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो ये था फ्रैंकेल डिफेक्ट। और याद रखेंगे 2-3 बात इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बाहर नहीं जाता है, बल्कि इंटरटिशियल पॉइंट पोजीशन पर स्थित होता है। आपको बता दें कि ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं वैकेंट स्पेस, इसी को इंटरटिशियल प्लेस कहते हैं, इंटरटिशियल पोजीशन कहते हैं। यहीं पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह जाता है, जिसका डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और ये भी आयनिक कंपाउंड में ही ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और अब यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट की ओर। वैकेंसी डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट पर से गायब रहते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट पर स्थित नहीं होते हैं, मिसिंग होते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके कारण डेंसिटी के मान में कमी हो जाती है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है ये डिफेक्ट स्टूडेंट। ये वैकेंसी डिफेक्ट का खासियत है कि ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, और इसमें डेंसिटी के मान में कमी हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरटिशियल डिफेक्ट का। इंटरटिशियल डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट है स्टूडेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर तो उपस्थित होते ही हैं, इंटरटिशियल प्लेस में भी स्थित होते हैं। तो निश्चित है कि जब दोनों जगह पर रहेंगे, कुछ लैटिस मतलब कुछ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इंटरटिशियल पॉइंट में भी स्थित रहेंगे, तो निश्चित है कि डेंसिटी के मान में वृद्धि हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। और ये भी नॉन आयनिक कंपाउंड में ही देखने के लिए मिलता है ये डिफेक्ट। तो इसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज की डिक्रीज? तो सही जवाब है डिक्रीज। और फ्रैंकेल में डेंसिटी रिमेन सेम। और वैकेंसी डिफेक्ट में स्टूडेंट डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और इंटरटिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी जो होता है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये चारों कौन से डिफेक्ट के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे थे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम होता है स्टूडेंट। अब हम आपके सामने नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का स्टडी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कैसे डिफेक्ट का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है। तो अपने से अगर आप थोड़ा सोचना प्रारंभ करें कि कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज उत्पन्न होंगी। कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, कभी कैटायन अधिक होगा तो कभी कैटायन कम होगा। तो जब कैटायन अधिक होगा तो उस डिफेक्ट को हम नाम दे देंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और जब कैटायन कम होगा तो हम उसको नाम दे देंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट, आप नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज उत्पन्न हो रही है, या तो कैटायन का रेशियो अधिक रहे या तो कैटायन का रेशियो कम रहे। तो कैटायन का रेशियो जब जब अधिक होगा तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे, और जब कैटायन का रेशियो कम होगा तो मेटल डिफिशिएंट। अब जरा सोचिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैटायन का रेशियो कब कब अधिक हो सकता है, कब कब अधिक हो सकता है, जरा सोचिए। ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, कब कैटायन का रेशियो अधिक होगा, जब एक्स्ट्रा कैटायन हो, ये पहला A+A+ जितना देख रहे हैं उससे एक अधिक हो तो मेटल कैटायनिक मेटालिक आयन का रेशियो अधिक हो जाएगा। और दूसरा, ये जो एनायन देख रहे हैं वही अपने स्थान पर न रहे। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गया, पहला
जो आप सोचे उसको जरा देखिए। पहला क्या आप सोचे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। जो एनायन है वो अपने लेटिस पॉइंट पर रहे ही नहीं, वहां वैकेंट स्पेस रहे। और दूसरा, जब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो, और ये दोनों का फिगर पहले आप देखें तब आपका माइंड काम करना प्रारंभ करेगा। ये देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, यहाँ एनायन ही नहीं है। तो अब यहाँ काउंट करिएगा तो कैटायन का रेशियो अधिक और एनायन का रेशियो कम। और दूसरा सिचुएशन हमने क्या बताया कि एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट। तो इस दोनों ही सिचुएशन में मेटल एक्सेस डिफेक्ट का स्टडी किया जाएगा, मतलब दोनों में कैटायन का ही रेशियो अधिक आएगा। अगर आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट अच्छी तरह समझ में आया स्टूडेंट, तो नो डाउट आप मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट को अपने से भी बता सकते हैं कि कब कब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। मेटल डिफिशिएंट मतलब मेटालिक आयन की कमी। तो कब मेटालिक आयन की कमी होगी? पहला, मेटालिक आयन यानी कि कैटायन ही अपने जगह से गायब रहे, मतलब ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायंस आर प्रेजेंट। सोचिए B- ही ज्यादा हो क्रिस्टल लैटिस में, तो निश्चित है कि वहां मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का स्टडी किया जाएगा। तो पहले हमने क्या बताया, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, कैटायन ही अपने लैटिस पॉइंट पर न रहे। और दूसरा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायंस। आप सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं। प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। कोई ऐसा आप चमत्कार नहीं करने जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखकर तुरंत सारा कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से लाइन से आएगा ये आप नहीं जज कर सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर मात्र देखने से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निश्चित कंप्लीट करेंगे। और आप अगर पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो नो डाउट कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आता है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को समझने का प्रयास करें। अब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट जो आप देख रहे थे, इसमें हमने दो रीजन बताया कि मेटल की कमी कब कब होगी। तो पहला हमने बताया कि जब एनायन ही एक्स्ट्रा रहे, और दूसरा कि मेटालिक आयन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाए। तो दो तरह का सिचुएशन हमने दिखाया। तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था वो दो प्रकार का था, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डिफिशिएंट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसका दो कॉन्सेप्ट था। और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का भी स्टूडेंट दो कॉन्सेप्ट है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायंस। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है स्टूडेंट? तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से यह स्पष्ट है कि किसी मेटल के क्रिस्टल में या किसी कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल में कोई बाहरी एटम आकर प्रेजेंट हो जाए लैटिस पॉइंट पर या फिर इंटरस्टिशियल प्लेस पर, तो उसी को हम लोग इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहते हैं। जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में यहाँ स्ट्रोंटियम Sr++ प्रेजेंट हो गया। तो Sr++ प्रेजेंट हो गया जो कि डाई
पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन है और सोडियम आयन मोनो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो ये 2 सोडियम आयन के बदले में अकेले आया, इसलिए यहाँ मिसिंग पॉइंट नजर आ रहा है। नहीं है सोडियम आयन क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अकेले 2 सोडियम आयन के चार्ज का काउंटर बैलेंस किया है। एक जहां ये है यहाँ डाई पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस चार्ज है, तो इस तरह से ये न्यूट्रलिटी बनाए रखे हुए है। तो यहां इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब यही है कि बाहरी फॉरेन एटम प्रेजेंट होगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट से ग्रसित क्रिस्टल में, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से ग्रसित जो भी क्रिस्टल होता है स्टूडेंट, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा का चेंजिंग आ जाता है। और ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये कोवैलेंट क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल दोनों में देखने के लिए मिलता है। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हार्डनेस, कंडक्टिविटी, बहुत सारे प्रॉपर्टी में चेंजिंग लाता है। तो एक बार फिर से कंप्लीट क्लासिफिकेशन डिफेक्ट इन सॉलिड का देख लिया जाए स्टूडेंट। कंप्लीट क्लासिफिकेशन आप देखने जा रहे हैं, जो अब आप समझ सकते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड 2 प्रकार का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। जब किसी पॉइंट से एटम गायब होता है तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, और जब पूरे रो से कैटायन एनायन गायब हो जाते हैं तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट भी 3 प्रकार का होता है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्री में कैटायन एनायन का रेशियो डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद भी सेम होता है, और ये 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है, शॉर्ट की, फ्रैंकेल, वैकेंसी, इंटरटिशियल। अगर स्टूडेंट आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नाम सुन रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, तुरंत फिगर आपके माइंड में आ जा रहा है कि कैटायन एनायन का सेम रेशियो में गायब हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको क्लास लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। फ्रैंकेल डिफेक्ट हमने नाम लिया, आपको समझ में आया कि कोई कैटायन एनायन आकर इंटरटिशियल साइट में आके प्रेजेंट हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट नाम लेते ही आपको समझ में आ रहा है कि लैटिस पॉइंट से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब रहते हैं। इंटरटिशियल डिफेक्ट में आप ये माइंड में सोच सकते हैं कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट के साथ साथ इंटरटिशियल प्लेस में भी स्थित होते हैं। तो इस तरह से स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आपका पूरा कंप्लीट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं होता है, तो 2 संभावनाएं, 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मेटल यानी कैटायंस अधिक होगा या तो कैटायन कम होगा। कैटायन अधिक को हमने नाम दिया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और कैटायन कम रहेगा तो मेटल डिफिशिएंट। अब कैटायन अधिक की 2 संभावनाएं हैं। पहला ड्यू टू एनायन वैकेंसीज और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का 2 पॉसिबिलिटीज है, यानी कब मेटालिक आयन कब कम होगा, तो ड्यू टू कैटायन वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायंस। और अब लास्ट में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताया, जिसमें ये बताया आप लोग को कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है किसी फॉरेन एटम्स यानी बाहरी एटम और एलिमेंट की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी द इम्प्योरिटी डिफेक्ट arise when some foreign atoms are present at the lattice sites in place of the host atoms or at the vacant interstitial site कह सकते हैं। These are present in both covalent and ionic solids। तो ये था स्टूडेंट आपका क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्लास लेक्चर 2 बार 3 बार देखने के बाद स्टूडेंट आप लोग को खुद से इसका क्लास नोट्स बनाना है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जरूर हम रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। और हर टॉपिक के नीचे फिगर आप वीडियो लेक्चर से देखते हुए समझते हुए बनाएंगे। थैंक यू।